नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ तितली और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल ज्ञानी तितली में। देवों में सबसे सुंदरतम देव भगवान श्री कृष्ण, जिनके भक्त न केवल भारतवर्ष में हैं बल्कि संपूर्ण विश्व में फैले हुए हैं। भगवान श्री कृष्ण और उनकी लीलाओं से जुड़ी कई कहानियां तो आपने सुनी ही होगी, परंतु आज मैं आपको जो बताने वाली हूँ वो श्री कृष्ण के जीवन से जुड़े कुछ ऐसे अनजाने और रहस्यमय तथ्य हैं जो आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। इसीलिए मेरे इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। जनश्रुति के अनुसार कुछ लोग श्री कृष्ण की त्वचा का रंग काला या नीले रंग का मानते हैं। असल में उनकी त्वचा का रंग मेघ श्यामल यानी नीले, काले और सफेद रंग का मिश्रण था। माना जाता है कि श्री कृष्ण के शरीर से एक मादक गंध निकलती रहती थी। इस गंध का प्रयोग वे अपने गुप्त अभियानों में शत्रुओं को भ्रमित करने के लिए किया करते थे। यह गंध गोपी का चंदन और रात रानी से मिलती जुलती थी। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण की देह बहुत ही कोमल और मृदु थी। आवश्यकता होने पर उनकी देह विस्तृत और कठोर हो जाती थी, क्योंकि वे योग विद्या में भी पारंगत थे। वे अपनी देह को किसी भी प्रकार ढाल सकते थे। इसीलिए स्त्रियों के समान दिखने वाला उनका कोमल शरीर युद्ध के समय अत्यंत कठोर और बलिष्ठ दिखाई देने लगता था। यही गुण कर्ण और द्रौपदी के शरीर में भी था। 64 कलाओं में पारंगत श्री कृष्ण को संगीत और नृत्य कला से विशेष प्रेम था। गुजरात के प्रसिद्ध डांडिया रास के जनक इन्हें ही माना जाता है। संसार का पहला डांडिया रास ब्रज भूमि में श्री कृष्ण ने राधा और गोपियों के साथ खेला था। शास्त्रों के अनुसार मार्शल आर्ट की एक विधा कलरी पट्टू के पहले आचार्य श्री कृष्ण ही माने जाते हैं। इस विधा के माध्यम से मात्र 16 वर्ष की आयु में उन्होंने चाणूर और मुष्टिक जैसे मल्लों का वध किया था और मथुरा में दुष्ट रजक के सिर को अपनी हथेली के प्रहार से काट दिया था। यही विद्या उन्होंने अपनी नारायणी सेना को भी सिखाई थी, जिससे उनकी सेना तीनों लोकों में सबसे भयंकर प्रहारक सेना बनी। आप में से अधिकांश लोग श्री कृष्ण का मुख्य अस्त्र सुदर्शन चक्र को ही मानते हैं, परंतु ऐसा नहीं है। वे सुदर्शन चक्र को चलाने के अलावा भी कई अस्त्र शस्त्र चलाने में निपुण थे। उनके पास शारंग नाम का एक धनुष, नंदक नाम का खड्ग और कौमोदकी नाम की गदा थी। इसके अतिरिक्त उनके पास पांचजन्य नामक गुलाबी रंग का एक शंख भी था, जिसका उपयोग वे युद्ध की उद्घोषणा करने के लिए किया करते थे। भगवान श्री कृष्ण के पास 2 रथ थे, जिनके नाम जैत्र और गरुड़ ध्वज थे, और उनके सारथी का नाम दारुक और उनके अश्वों के नाम मेघ, शैव्य, सुग्रीव और बलाहक थे। पौराणिक कथाओं के अनुसार बाणासुर संग्राम में भगवान शिव और श्री कृष्ण के मध्य एक भयंकर युद्ध हुआ था, जिसमें भगवान शिव के महेश्वर ज्वर के विरुद्ध श्री कृष्ण ने वैष्णव ज्वर का प्रयोग किया था, जो संसार का पहला जैविक युद्ध था। इससे हमें यह पता चलता है कि जीव विज्ञान और रसायन शास्त्र के भी वे अच्छे ज्ञाता थे। दोस्तों, अब बात करते हैं श्री कृष्ण के परिवार की। तो भगवान श्री कृष्ण की परदादी मारीशा और उनके बड़े भाई बलराम की माता रोहिणी नाग जनजाति की थी। एक और मान्यता के अनुसार जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ भगवान श्री कृष्ण के चचेरे भाई थे। जैन धर्म ने श्री कृष्ण को 63 शलाका पुरुषों में शामिल किया है, जो 9 वासुदेवों में से एक है। वहीं नेमिनाथ को हिंदू धर्म में घोर अंगीरस के नाम से जाना जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने देवताओं के इंजीनियर विश्वकर्मा और असुरों के इंजीनियर मय दानव के द्वारा गुजरात के समुद्री तट पर एक अत्यंत सुंदर और भव्य नगरी द्वारिका का निर्माण करवाया था। यह नगरी उन्हें अत्यंत प्रिय थी, परंतु आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि वे कभी भी द्वारिका नगरी में 6 महीने से अधिक नहीं रहे। दोस्तों, अब बारी आती है भगवान श्री कृष्ण से जुड़े सबसे आखिरी और महत्वपूर्ण तथ्य की। भगवान श्री कृष्ण का अंतिम समय सोमनाथ गुजरात के पास स्थित प्रभास क्षेत्र में गुजरा। वहीं उन्होंने अपनी देह त्यागी। देह त्याग के समय उनका एक भी केश सफेद नहीं था और ना ही उनके शरीर पर एक भी झुर्री थी, यानी 119 वर्ष की आयु में भी वे चिर युवा ही थे। दोस्तों, उम्मीद है कि यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, और मेरे चैनल पर नए हैं
तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ मैं तितली आपसे आज्ञा लेती हूँ और मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में। जय श्री कृष्णा।